क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं फिजिक्स का। कह रहा है लेट ए एन बी द एरिया इंक्लोज्ड बाय द nth ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। द ग्राफ ऑफ एल एन बाई ए वन अगेंस्ट एल एन इज क्या होगा? तो ऐसा हमारा ये होगा विल पास थ्रू द ऑरिजिन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है वी नो दैट द रेडियस ऑफ द nth स्टेशनरी ऑर्बिट इज आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, इसलिए एन इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू एन टू द पावर 4 and a1 equal to 4 pi r naught square. So an by a1 equal to n to the power 4, ln an by a1 equal to 4 ln into n. The graph is a straight line of a slope 4 and passes through the origin. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकेंड देखते हैं। कह रहा है रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल y axis as shown in the figure. The other end of the rod is on the horizontal floor. Point is pushed downwards with a constant velocity. Path of the center of the rod क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा C, a circle of radius L by 2 and center at origin. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है let L be the length of the rod and theta the length of rod length the angle of angle theta the angle of rod with axis horizontal at some instant of time. Coordinates of the center of the rod at this instant of time are, जो x है हमारा वो हो जाएगा l by 2 cos थीटा और y जो हमारा हो जाएगा वो l by 2 sin थीटा। अगर हम यहाँ पे अगर कंपोनेंट ले तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ दिस इक्वेशन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस एल बाई 2 एंड सेंटर एट ऑरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2000 kg रॉकेट इन फ्री स्पेस एक्सपेल्स 0.5 kg ऑफ गैस पर सेकेंड एट एन एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds. The increase in the speed of the rocket in this time is assumed time interval is too small to consider variation in acceleration. हमारा सी हो जाएगा 0.5 मीटर सेकेंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा डी एम बाई डी टी इंटू ई इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम इंटू डी वाई बाई डी टी। सारा अगर वैल्यू पुट करें तो हमारा डेल्टा वी इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर हमारा बी हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ the center of mass remains 0 then the net external force acting on the system must be 0. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है the velocity of the center of mass changes only if some external force net external resultant acts on it. Internal force do not affect the motion of the center of mass. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है इफ a diamagnetic solution is poured into a U tube and one arm of this U tube is placed between the poles of a strong magnet with the meniscus in line with the field, then the level of the solution in the arm will be. आंसर हमारा बी हो जाएगा, फॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है डायमैग्नेटिक लिक्विड मूव्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड द वीकर पार्ट्स। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है। पिछले टेस्ट में हमारा यहाँ पे डायमैग्नेटिक के बदले पैरामैग्नेटिक पूछा था। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट द करेंट फ्लोइंग इन द 1 ओम रेजिस्टेंस विल बी। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आएगा 6 एम्पियर। एक्सप्लेनेशन कह रहा है ऑल द 3 गिवन सेल्स आर इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R/3 हो जाएगा, यानी कि 1 ओम। ई इक्विवेलेंट जो है 12 वोल्ट, यानी कि आई इक्वल टू वी बाई ऐसा करेंगे तो हमारा 6 एम्पियर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है 13 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between A and B क्या होगा? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा 2R/3 ओम। यहाँ पे हम अगर सर्किट को अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो फ्रॉम सिमेट्री वी गेट फॉलोइंग सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ सर्किट। तो जो हमारा जो है वो R' इक्वल टू R/3 आ जाए, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है हमारा 2R/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है इफ़ द कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर मेड अप ऑफ थिक वायर देन आंसर हमारा डी हो जाएगा जूल हीटिंग लॉस इज reduced. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द वायर इज थिक इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज देयरफॉर जूल हीटिंग लॉसेस आर reduced. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ करेंट कैरिंग लूप इज dropped from the position shown. The loop starts entering into a region of uniform magnetic field directed into the plane, neglecting effects of same
effects of self induction and G is the acceleration due to gravity. Which of the following statement is correct? तो आंसर हमारा B होगा. The loop will fall with an acceleration less than G. और ये भी जो है क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है पिछले टेस्ट में. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लेंज लॉ से हो जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं. कह रहा है कि 4 मेटल प्लेट्स नंबर्ड 1, 2, 3 and 4 are arranged as shown in the figure. The area of each plate is A and the separation between them is D. The capacitance of each arrangement क्या होगा? आंसर हमारा C होगा 3 epsilon A by D. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Plate 1 is connected to the plate 3 and plate 2 is connected to the plate 4. Thus there are 3 capacitors in the parallel. each capacitance जो हो जाएगा epsilon A by D हो जाएगा. यहाँ पे 1, 2, 3 को हम अरेंज इस तरह से करते हैं तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज शोन इन द फिगर क्या हो जाएगा? C डैश इक्वल टू 3C यानी 3 epsilon A by D हो जाता है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. कह रहा है 11 क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल वेरीज एच. तो आंसर हमारा C होगा 1 by D क्यूब. यहाँ एक्सप्रेशन देख लेते हैं. कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस at a distance D from the center of the dipole is equal to 2p 4 pi epsilon D cube, where p is the dipole moment of the dipole, hence E directly proportional to D cube. Question number 12 कर रहा है. A projectile is fired from the surface of the earth of radius capital R with a velocity eta v, where v is the escape velocity and n is less than 1. Neglecting the air resistance, the orbital velocity of the projectile is. आंसर हमारा ए हो जाएगा v अंडर रूट 1 बाई ईटा स्क्वायर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ द सरफेस वी एस इक्वल टू ईटा वी ई. वेलोसिटी इन ऑर्बिट इक्वल टू वी नॉट बाई कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 1 बाई हाफ वी एस स्क्वायर प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर. बाई न्यूटन्स लॉ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर इक्वल टू स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर. सॉल्विंग क्वेश्चन 1 इंटू वी नॉट इक्वल टू वी अंडर रूट 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. आर बीइंग द रेडियस ऑफ द अर्थ. द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज. आंसर हमारा ये होगा 6√2 आर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट has a time period of t equal to 24 hour from Kepler's law t square divided by r cube. और यहाँ अगर हम वैल्यू सारा पुट करें t1 by t2 t2 by t1 और r2 by r1 करके तो हमारा t2 इक्वल टू 6√2 r आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो कह रहा है द रेज ऑफ द सन आर फोकस्ड ऑन अ पीस ऑफ आइस थ्रू अ लेंस ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर. एज ए रिजल्ट ऑफ विच 10 ग्राम आइस मेल्ट्स इन 10 मिनट्स. द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया पर मिनट इज. आंसर हमारा ये होगा 4 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. जो एक्सप्लेनेशन हमारा है और मास ऑफ आइस मेल्टेड पर मिनट इक्वल टू 10/10 यानी 1 ग्राम. क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू 1 इंटू 80 कैलोरी यानी एरिया ऑफ जो लेंस हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर इक्वल टू 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर यानी कि 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. इसलिए अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड पर मिनट पर सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम सन जो हो जाएगा हमारा वो ये 80 बाई 19.625 करेंगे तो 4 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा. क्वेश्चन 15 कह रहा है एन आइडियल गैस 1 मोल मोनोएटॉमिक इज इन इनिशियल स्टेट पी सी डायग्राम ऑन एन आइसोथर्मल कर्व ए एट अ टेम्परेचर टी नॉट. इट इज ब्राउट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम 2 वी नॉट पजेज टू क्यू विच लाइज ऑन एन एडियाबैटिक कर्व बी intersecting the isothermal curve A at P naught V naught T naught. The change in the internal energy of the gas in terms of T naught during the process is 2 to power 2 by 3 equal to 1.587 आ जाएगा. यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा B -4.6 T naught. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन टेम्परेचर एट स्टेट P इक्वल टू T naught सिंस P लाइज ऑन द isotherm of temperature T naught. If T be the temperature at Q, then for the adiabatic process B we have T naught V naught to the power gamma minus 1 equal to T into 2 V naught power gamma minus 1 हो जाएगा. यहाँ पे T का वैल्यू हमारा T naught by 2 the power 2/3 हो जाएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो हो जाएगा हमारा V डेल्टा U जो हो जाएगा -4.6 T naught आ जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 16 पे. कह रहा है n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस
in a cylinder is at a temperature T, heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant, but n moles of the diatomic gas get converted into monoatomic gas. The change in the total kinetic energy of the gas हो जाएगा हमारा D हाफ स्मॉल n आर टी। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगा यू आई इक्वल टू एन इंटू 5/2 RT। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारा सिस्टम का हो जाएगा यू फाइनल इक्वल टू 2n इंटू 3/2 RT प्लस n माइनस कैपिटल n माइनस स्मॉल n इंटू 5/2 RT। यहाँ पे अगर पुट इक्वेट करें तो हमारा डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस A1/2 nRT क्यू इक्वल टू A1/2 nRT आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल विथ अ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ 2.5 and 10⁻7 जो है वो कूलम्ब पर केजी है। वे मूव्स विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला। सॉरी। देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाई इट जो हमारा आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। आर जो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है mv/b इंटू क्यू, तो आर इक्वल टू v/b इंटू क्यू/m हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वैल्यू सारा पुट करें तो 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है द फिगर शोज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a with two long parallel wires number 1 and 2 all in the plane of the paper. The distance of each wire from center of the loop is d. The same loop and the wire are carrying the same current I. The current in the loop is in the counterclockwise direction if seen from the above। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कंसिडर स्मॉल डी जो है फार ग्रेटर देन ए है एंड द लूप इज रोटेटेड about its diameter parallel to the wires by 90 degree from position shown in the figure. If the current in the wires are in the opposite directions, the torque on the loop at its new position will be assumed that the net field due to the wires is constant over the loop। आंसर हमारा जगह बी म्यू नॉट I² A² बाई स्मॉल डी। तो टी जो हमारा जो है वो हमारा वो इक्वल टू हो जाता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पर अगर सारा वैल्यू पुट करेंगे आई इंटू π² इंटू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई डी साइन थीटा साइन 90 डिग्री, तो हमारा पी नॉट I² बाई डी आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है एट टाइम स्मॉल टी द पोजिशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज x इक्वल टू t³ - 6t² प्लस 9 मीटर देन इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट एट। आंसर हमारा डी हो जाएगा बोथ 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। एक्सप्लेनेशन कह रहा है डिफ्रेंशिएट द गिवन रिलेशन टू ऑब्टेन द वेलोसिटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है वाइन्स कांस्टेंट इज 2892 एंड टू 10⁻⁻6 मीटर पर केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एम फॉर द मून इज 14.46 माइक्रोन। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ मून क्या हो जाएगा? मेरा आंसर डी हो जाएगा 200 केल्विन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विस्ट डिस्प्लेसमेंट लॉ लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, टी इक्वल टू बी बाई लेमडा एल इक्वल टू, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टी इक्वल टू आ जाएगा 200 केल्विन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है 5 persons A, B, C, D and E are pulling a cart of mass 100 kg on a smooth surface and the cart is moving with an acceleration of 3 meter per second square in the east direction. If another person F comes and starts pulling the cart with a force of 100 Newton due west, then the acceleration of the cart क्या होगा? आंसर 80 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ड्यू टू द 5 people the net force on the cart जो हो जाएगा F1 इक्वल टू 100 इंटू 3 इक्वल टू 300 न्यूटन डी विस्ट हो जाएगा। आफ्टर द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन F द नेट फोर्स जो हमारा हो जाएगा F नेट इक्वल टू 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 न्यूटन। तो F नेट हमारा हो जाएगा 200 इक्वल टू 100 इंटू ए, यानी कि ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है एन एलिवेटर वेइंग 6000 kg is pulled upwards by a cable with an acceleration of 5 meter per second square taking g to be 10 meter per second square. The tension in the cable क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा 90,000 न्यूटन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है टी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए इक्वल टू 6000 इंटू 10 प्लस 5 90,000 न्यूटन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज बाय साइमल्टेनियस इमिशन ऑफ 2 particles with
half life 620 years and 810 year respectively. The time in year after which 1/4 of the material remains is आंसर हमारा डी हो जाएगा 1080 ईयर। एक्सपेंशन देख लेते हैं। फ्रॉम रदरफोर्ड सॉडी लॉ द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर इन हाफ लाइफ इज गिवन बाई एन, जो हमारा हो जाएगा ए नॉट वन बाई टू इंटू एन, वेयर ए नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। द नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो होगा एन इक्वल टू टाइम ऑफ डिको बाई इफेक्टिव हाफ लाइफ हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव डिस्टिंग्विशन कॉन्स्टेंट लेमडा एंड हाफ लाइफ टी जो हो जाएगा हमारा लेमडा इक्वल टू एल एन टू बाई टी, यानी लेमडा वन प्लस लेमडा टू जो हो जाएगा एल एन टू बाई टी वन प्लस एल एन टू बाई टी टू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव हाफ लाइफ जो हो जाएगा 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, मतलब कि 1/6020 प्लस 1/810, यानी कि यहाँ एन का जो वैल्यू हमारा t बाई 540 आ जाता है या, और यहाँ पे एन का वैल्यू हमारा 2 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम डी के बाई इफेक्टिव टाइम हाफ लाइफ से। तो यहाँ पे हमारा जो टी का जो वैल्यू हो जाएगा वहाँ 1080 ईयर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाई 6/3 एलाई न्यूक्लियस विद सब्सिक्वेंट इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल 36 एल आई प्लस 10 n 4/2 He प्लस 3/1 H प्लस Q। ओके, अब कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन रिएक्शन गिवन जो मास जो लिथियम का दिया हुआ है और मास न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी दिया हुआ है और ट्रिटियम का भी मास दिया हुआ है, और यहाँ 1 का वैल्यू जो है वो 931 लेना है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन जो है आंसर जो हमारा बी आता है 10.415 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जो 3/6 Li प्लस 4/2 n जो है वो 24 He प्लस H13 प्लस Q आ जाएगा। टोटल इनसे मास जो हमारा यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, टोटल फाइनल मास भी ऐड कर देंगे, उसके बाद डेल्टा एम हम मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जी रिलीज निकाल लेंगे Q से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.415 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आते क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द बॉब एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। आंसर हमारा सी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है हमारा व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल द कंपोनेंट ऑफ वेट प्रोड्यूसेस द टेंजेंशियल एक्सेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंजेज ऑफ स्पीड। ये जो टेंडेंशियल हमारा जाएगा जी साइन 30 डिग्री यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। 2 आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 0.1 kg आर अटैच्ड टू 2 आइडेंटिकल massless springs. The spring mass system is constrained to move inside a rigid smooth pipe of bent in the form of circle as shown in the figure. The pipe is fixed in a horizontal plane. The centers of the ball can move in a circle of radius 0.06 meter. Each spring has a natural length of 0.065 meter and force constant 0.1 Newton per meter. Initially, both the balls are displaced by angle theta equal to pi by 6 radian with respect to the diameter PQ of the circle and released from rest. The frequency of the oscillation of the ball B जो होगा हमारा क्या होगा, तो हमारा आंसर जो है ये है बी होगा 1/पाई हर्ट्ज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन कह रहा है एज द टू मासेज आर connected by two spring, this problem is equivalent to the oscillation of a reduced mass mr of a spring of effective resistance of a effective spring constant k effective जो है टी इक्वल टू हम यहाँ निकालेंगे 2π√mr/k इफेक्टिव से। सो हमारा जो एम आर जो है m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा यहाँ m/2। तो के इफेक्टिव हमारा k प्लस k1 प्लस k2 बराबर 2k आ जाएगा। n इक्वल टू 1/2π√k इफेक्टिव बाई mr यानी कि 1/2π√2k/m इंटू 2 कर देंगे तो 1/पाई हर्ट्ज आंसर हमारा आ जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो कह रहा है फोटो सेल इज being operated in saturation mode, electromagnetic radiation of wavelength lambda m fall upon the photocell. The corresponding spectral sensitivity of photocell is Ja जो है वेबर पर वेबर। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंसिडेंट फोटोन आंसर हमारा बी हो जाएगा HCJ/E लेमडा। एक्सप्लेनेशन जो हमारा है वो है पावर ऑफ सोर्स P इक्वल टू n Hc/λ यानी n जो है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड,
फोटो इलेक्ट्रॉन आई इक्वल टू एन डैश ई हो जाएगा, एन डैश इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड पर सेकंड हो जाएगा, एन डैश बाई एन करेंगे तो वो आई बाई इंटू एच सी बाई पी लेमडा यानी एस सी बाई ई लेमडा इंटू आई बाई पी इक्वल टू एस सी लेमडा बाई ई लेमडा कर देंगे, एस सी जे बाई ई लेमडा कर देंगे। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है अ लोड ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच ऑन द स्केल pan hung from a spring as shown in the figure. If the spring constant is k, mass of the scale pan is 0 and the mass m does not bounce relative to the pan, then the amplitude of the vibration क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा, एम जी बाई स्मॉल के अंडर रूट 1 प्लस 2 एच के बाई एम जी। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन प्रिंसिपल एम जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन पार्टिकल इज इन इट्स लोवेस्ट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स नॉट माइनस एम जी एच हमारा जीरो यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्स नॉट आ जाएगा। इसके बाद एम्पलीट्यूड इक्वल टू जो होता है एलोंगेशन इन स्प्रिंग फॉर लोवेस्ट एक्सट्रीम पोजीशन माइनस एलोंगेशन इन स्प्रिंग फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी एक्स नॉट माइनस एक्स वन यानी कि एम जी बाई के अंडर रूट 1 प्लस 2 एच के बाई एम जी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर, द कंटेनर इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हमारा ए हो जाएगा, buoyant फोर्स इंक्रीजेज एज द लिफ्ट एक्सलरेट्स अप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि आज प्रेशर जो होता है ग्रेडियंट एक्सचेंज जो होता है डी बी बाई डी वाई से, यानी कि रो इंटू जी प्लस ए। buoyant फोर्स ऑल्सो चेंजेज एज इट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, बट एज द बॉडी ऑल्सो एक्सलरेट्स with lift shows the fraction of volume submerged does not change, and the extra buoyant force will provide the resultant force m into a to the body। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1.2 mm इज। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन जो है हमारा पी इक्वल टू 2s बाई आर यानी कि 4s बाई डी कर देंगे। डायमीटर के अगर लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा अगर वैल्यू पुट करें तो 240 मीटर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है द ग्राफ बिटवीन एडजेसेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। आंसर हमारा हो जाएगा बी एफ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.05। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द फार्मूला लेंस वी हैव 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 बाई 10 माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 बाई माइनस 10 यानी एफ इक्वल टू प्लस 5 आ जाएगा। फर्दर जो डेल्टा यू है हमारा 0.1 आ जाएगा, एंड डेल्टा वी जो है वो भी हमारा 0.1 आ जाएगा फ्रॉम द ग्राफ से। ओके, ग्राफ से है हमारा। अब हम यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे लेंस फार्मूला से, तो डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा एफ हमारा आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट डेल्टा एफ इक्वल टू 0.1 बाई 10 स्क्वायर प्लस 0.1 बाई 10 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 0.05, यानी एफ प्लस डेल्टा एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 0.05 आ जाएगा। आता क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कन्वेक्स लेंस इज यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द लेंस, इफ द मैग्निफिकेशन इज 19, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज क्या होगा। आंसर हमारा सी होगा 9.5 मीटर। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है हियर यू इक्वल टू माइनस 10 मीटर, एम इक्वल टू 19, इसलिए एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू मतलब कि 19 हो जाएगा। उसके बाद माइनस वी बाई माइनस 10 हो जाएगा, उसका वी इक्वल टू 190 मीटर आ जाएगा। यूजिंग द लेंस फार्मूला जो है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू करेंगे तो 1 बाई एफ जो हमारा आ जाएगा वो यहाँ वैल्यू पुट करने पे तो एफ जो का वैल्यू है हमारा आ जाएगा 9.5 मीटर। हिंस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो हमारा आ जाएगा 9.5 मीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है अ स्मॉल क्वाइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड, द रोटेशनल स्पीड ऑफ द रिकॉर्ड is gradually increased if the coefficient of friction between the coin and the record is mu. The minimum angular frequency of the record for which the coin will fly off is given by तो आंसर हमारा आ जाएगा C, यानी कि म्यू जी बाई आर का अंडर रूट। इसमें से देख लेते हैं द क्वाइन परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल
of radius r, it will fly off when centrifugal force is greater than the centripetal force provided by friction. Hence, at the moment when the coin is about to fly off, म्यू एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू यहाँ पे म्यू एम जी जो है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा जो है वो म्यू जी बाई आर का अंडर रूट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा, अ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्विंगिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेज इज। आंसर हमारा हो जाएगा डी 1/6 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी जो है वो रोटेशनल करेंगे तो हमारा जो है फाइनल करेंगे, उसके बाद जो टोटल एनर्जी इनिशियल जो है वो हाफ आई ओम स्क्वायर को एम जी से अगर वेट करेंगे तो एच इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/6 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं। इफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मीन्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी। आंसर हमारा बी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 50 यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि a common emitter amplifier circuit built using a NPN transistor is shown in the figure. Its DC current gain is 250, RC equal to 1 kilo ohm and VCC equal to 10 volt. The minimum base current for VC is to reach saturation is। आंसर हमारा आ जाएगा बी 40 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो गिवन बीटा इक्वल टू 250, आर सी इक्वल टू 1000 ओम, वी सी सी इक्वल टू 10 वोल्ट, एट सेचुरेशन वी सी इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 10 वोल्ट बाई 1000 ओम, 10 मिली एम्पियर। करंट गेन फैक्टर जो बीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा आई ई बाई आई बी, यानी कि आई बी इक्वल टू हमारा 10 मिली एम्पियर बाई 250 यानी कि 40 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन हम आते हैं 37 पे। कह रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर at constant pressure the ratio of increase in volume of an ideal gas per degree rise in Kelvin temperature to its original volume is। आंसर हमारा बी होगा 1/T। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ पी वी इक्वल टू आर टी, वी इक्वल टू आर बाई पी इंटू टी, यानी वी टाइट प्रोपोर्शनल टू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, यानी कि हेंस वी वन वी टू हो जाएगा T1/T2। उसके बाद अगर हम वी टू जो है वो फाइनल वॉल्यूम है तो V2 बाई V1 - 1 करेंगे तो T2/T1 - 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम V2 - V1 करेंगे तो 1/T1 यानी कि 1/T हमारा आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। lump of copper is heated in an oven, then dropped into a beaker of water. To calculate the specific heat of copper, the experimenter must know or measure the value of all quantities below except the। आंसर हमारा हो जाएगा डी टाइम टेकन टू अचीव इक्विलिब्रियम आफ्टर द कॉपर इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है लॉस कॉपर इक्वल टू गेन वाटर प्लस बीकर। तो एम यहाँ सी यू और एस सी यू करेंगे, टी सी यू माइनस टी इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू टी माइनस टी डब्ल्यू प्लस एम बी एस बी इंटू टी माइनस टी डब्ल्यू करेंगे। हेंस यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर कैन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। आते क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/μ0 क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे ये होगा m0 L2 T-2। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे c का जो हमारा फार्मूला होता है c इक्वल टू 1/μ0 अंडर रूट होता है। यहाँ पे c स्क्वायर करेंगे तो 1/μ0 आ जाएगा। उसको अगर डायमेंशन फार्मूला निकाले तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे m0 L2 T-2। और एक क्वेश्चन जो है वो नीट और एयर ट्रिपल जेई मेन में दोनों क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो कह रहा है टू द रिलेटिव ईरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अल्फा, द रिलेटिव ईरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा 3/2 अल्फा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा वी बाई वी का निकाला तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर डेल्टा वी बाई वी जो हो जाएगा वो 3/2 इंटू डेल्टा एस बाई एस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी बाई वी करेंगे तो 3/2 अल्फा आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 पे। कह रहा है द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स टू द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इफ अ थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is introduced in the path of light of wavelength 5000 angstrom,
द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा 5 माइक्रोमीटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एन लेमडा और टी इक्वल टू एन लेमडा बाई म्यू माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हमारा ये 5 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर यानी 5 माइक्रोमीटर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है रिजिड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एंड मास m lies in the xy plane of a flat table and has a current I flowing in it at this particular place. The Earth's magnetic field is B equal to Bxi plus Bzk, the value of I, so that the loop starts tilting is, आंसर हमारा आ जाएगा बी एम जी बाई पाई आर बी एक्स। एक्सप्रेशन देखें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर के कैप, तो बी यहाँ जो हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के। सो स्टार्ट टिल्टिंग जो है टॉर्सनल कांस्टेंट जो है टॉर्क जो है और ड्यू टू मास इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक, यानी एम जी इंटू आर इक्वल टू करेंगे एम क्रॉस बी से, तो यहाँ आई का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ एम जी इंटू आर करेंगे तो हमारा आई इंटू पाई स्क्वायर आर करेंगे, उसके बाद बेस करेंगे तो आई हमारा एम जी बाई पाई आर इंटू बी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, तो 43 कह रहा है कि अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ 200 ओम गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू a 400 ohm circular coil of 1000 turns wound on a wooden stick 20 millimeter in diameter. If a magnetic field B equal to 0.012 Tesla parallel to the axis of the stick is decreased suddenly to 0, the change is, आंसर हमारा ए हो जाएगा 6.3 माइक्रो कूलम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, Q इक्वल टू हमारा डेल 5 बाई आर हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू एन बी टू माइनस बी वन इंटू ए बाई आर, यानी कि एन इंटू पाई आर स्क्वायर बी टू माइनस बी वन बाई आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे Q का जो वैल्यू हमारा 6.3 माइक्रो कूलम आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज टू वेव्स इज 1:9, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज, आंसर हमारा हो जाएगा बी 1:3। हमें एक्सप्लेनेशन देखें तो इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आई 1 बाई आई 2 इक्वल टू ए 1 बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा वहाँ, इसलिए वहाँ यहाँ एन बाई 1/9 इक्वल टू ए 1 स्क्वायर बाई ए 2 स्क्वायर करेंगे तो ए 1 बाई ए 2 हमारा 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 45 का बॉडी ऑफ मास 1 kg रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन इन 10 रिवोल्यूशन इज, आंसर हमारा डी हो जाएगा 0। यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन की देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इन द काइनेटिक एनर्जी, देयर फॉर वर्क डन जो हमारा हो जाएगा 0। तो ये सारे हमारे थे टेस्ट नंबर 39 के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स पे ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, और अगर रात में देख रहे हो तो हैव गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।